आज की यह कहानी है मिताली जोशी की, नागपुर की एक साधारण सी लड़की जिसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी तोड़ दिया था। पर जब उसने अपना विश्वास स्वामी समर्थ के चरणों में रखा, तभी उसके जीवन में चमत्कार घटा। मिताली जोशी कुछ महीनों पहले तक एक खुशमिजाज और ऊर्जावान युवती थी। वह नौकरी करती थी, दोस्तों के साथ समय बिताती थी और जिंदगी में आगे बढ़ने के सपने देखती थी। लेकिन एक दिन अचानक उसे तेज बुखार और कमजोरी महसूस हुई। धीरे धीरे यह बीमारी गंभीर होती गई। लगातार डॉक्टरों के चक्कर, दवाइयों के डोज, टेस्ट और इंजेक्शन सब कुछ चल रहा था, पर हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने कहा, यह बीमारी लंबी चल सकती है, इसमें धैर्य, संयम और निरंतर उपचार जरूरी है। लेकिन मिताली का मन अब टूटने लगा था। वह हर रात सोचती, क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगी? क्या मेरी जिंदगी अब ऐसे ही बीतेगी? धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खोने लगा। चेहरा उदासी से ढक गया और उसके भीतर एक गहरी निराशा घर कर गई। इसी बीच उसकी एक सहेली ने उसे सलाह दी, मिताली, अक्कलकोट जाओ, स्वामी समर्थ के दर्शन करो, वहां जाकर मनोभाव से प्रार्थना करो, विश्वास करो, उनकी कृपा से सब संभव है। शुरुआत में मिताली को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने सोचा, क्या सच में श्रद्धा से बीमारी दूर हो सकती है? लेकिन जब हर दवा, हर इलाज असफल हो रहा था, तो उसने ठान लिया कि अब वह अक्कलकोट जाएगी। अक्कलकोट पहुंचते ही जैसे वातावरण ही बदल गया। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि, भक्तों का भजन और हर तरफ फैली एक दिव्य शांति। मिताली के मन में पहली बार कई दिनों बाद सुकून का एहसास हुआ। वह मंदिर में लंबी लाइन में लगी रही, पर उसके भीतर एक अलग ही ऊर्जा थी। जब उसने स्वामी समर्थ के दर्शन किए, उसकी आंखों से आंसू अपने आप निकल आए। उसने मन ही मन कहा, स्वामी, कृपा करिए, मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दीजिए, मुझे हिम्मत, धैर्य और मानसिक शांति दीजिए। उसी क्षण मिताली को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। एक हल्की सी ऊर्जा, एक शांत लहर उसके भीतर बहने लगी। उसके मन का बोझ धीरे धीरे उतरता गया। अगले कुछ दिनों तक मिताली ने वहीं रुककर ध्यान और प्रार्थना की। वह रोज मंदिर जाती, स्वामी समर्थ के दर्शन करती और गहरी सांसों के साथ खुद को शांत करने का अभ्यास करती। मंदिर का मन का पवित्र वातावरण और भक्तों की श्रद्धा ने उसके मन में नई रोशनी जगा दी। कुछ ही दिनों में उसका चेहरा फिर से चमकने लगा। उसने महसूस किया कि उसके भीतर की कमजोरी घट रही है। जब वह नागपुर लौटी, तो उसने अपने जीवन की पूरी दिशा बदल दी। अब वह रोज सुबह जल्दी उठती, ध्यान करती, पौष्टिक आहार लेती और सकारात्मक सोच अपनाती। डॉक्टर जब उसकी जांच करने आए तो उन्होंने हैरानी से कहा, मिताली, तुम्हारी रिकवरी तो एक चमत्कार है, इतनी जल्दी सुधार कैसे हुआ? मिताली मुस्कुराई और बोली, यह सिर्फ दवाओं का असर नहीं है डॉक्टर साहब, यह स्वामी समर्थ की कृपा है। उन्होंने मुझे मानसिक शक्ति दी और वही मेरी असली दवा बनी। आज मिताली पूरी तरह स्वस्थ है। वह कहती है, स्वामी समर्थ के दर्शन ने मेरा जीवन बदल दिया। मैंने सीखा कि हर बीमारी पर सबसे पहले मन को जीतना जरूरी है। जब मन मजबूत होता है तो शरीर भी धीरे धीरे स्वस्थ हो जाता है। अब वह हर दिन स्वामी समर्थ का स्मरण करती है, उनके भजन सुनती है और अपने दोस्तों को भी कहती है, अगर जीवन में संकट हो तो डरना नहीं, श्रद्धा रखो और स्वामी समर्थ के चरणों में मनोभाव से प्रार्थना करो, मार्ग खुद ब खुद खुल जाएगा। मिताली की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जब सब रास्ते बंद लगे, जब आशा की कोई किरण न दिखे, तो सिर्फ एक चीज साथ रहती है, श्रद्धा। स्वामी समर्थ का आशीर्वाद केवल चमत्कार नहीं करता, वह भीतर के भय, तनाव और कमजोरी को मिटाकर मानव को आत्मविश्वास, धैर्य और नई ऊर्जा से भर देता है। मिताली के परिवार ने भी इस अनुभव के बाद
अपने घर में स्वामी समर्थ की तस्वीर रखी और रोज आरती करने लगे। घर का माहौल भी अब शांत और सकारात्मक हो गया। और अंत में मिताली मुस्कुराते हुए कहती है, स्वामी समर्थ की कृपा से आज मैं केवल स्वस्थ नहीं बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूत हूं। मैंने समझ लिया है कि जब मन में विश्वास होता है तो कोई भी बीमारी, कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। इस सच्ची कहानी से यही प्रेरणा मिलती है, श्रद्धा रखो, मन शांत रखो और स्वामी समर्थ का नाम लो। उनके आशीर्वाद से हर पीड़ा मिटती है, हर संकट हल्का होता है और जीवन फिर से खिल उठता है।